पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित प्रथम कर्मग्रंथ कर्म विपाक, और यह ग्रंथ में मुख्य कर्म के 8 भेद एवं उत्तर 158 भेद, और उसमें पहला कर्म है ज्ञानावरणी कर्म, और ज्ञानावरणी कर्म के मुख्य भेद है 5, क्योंकि ज्ञान के भेद है 5, इसलिए ज्ञान के भेद यहाँ बताया कि ज्ञान मुख्य 5 प्रकार से है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। अब मति ज्ञान की बात करते हुए कहा कि मन और इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान वो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान 6 इंद्रिय से होता है। तो 6 प्रकार हो गए मति ज्ञान के। अब मति ज्ञान होने की प्रोसेस जो है वो है 5 प्रकार की, व्यंजनावग्रह, अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा। अब जिससे मति ज्ञान होते हैं वो साधन क्या है? इंद्रिय। तो इंद्रिय है 6 प्रकार की। ज्ञान की जो प्रोसेस हो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। अब हर इंद्रिय से 5 प्रकार की प्रोसेस होती तो 30 भेद हो जाते, किंतु यहाँ इंद्रिय के मुख्य 2 विभाग है, प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। तो अप्राप्यकारी इंद्रिय जो है वो 2 है, आंख और मन। और ये दोनों इंद्रिय जो है उसमें 5 प्रोसेस में से 4 ही प्रोसेस होती है, अर्थात व्यंजनावग्रह नहीं होता, क्योंकि आंख और मन सीधे अर्थावग्रह से ज्ञान शुरू करते हैं। तो आंख और मन में अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा होगी, जबकि बाकी के 4 इंद्रिय में व्यंजनावग्रह, अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा होगी। तो व्यंजनावग्रह होगा 4 इंद्रिय से, यानी व्यंजनावग्रह 4 प्रकार से। अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा होगा 6 इंद्रिय से, यानी अर्थाग्रह, ईहा, अपाय और धारणा 6 इंद्रिय से। तो कुल हो गए 28 भेद। क्यों? तो कि व्यंजनावग्रह के 4 भेद, अर्थावग्रह के 6 भेद, ईहा के 6 भेद, अपाय के 6 भेद एवं धारणा के 6 भेद, तो हो गए 28 भेद। यदि इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो स्पर्शनेन्द्रिय से 5, रसनेन्द्रिय से 5, घ्राणेन्द्रिय से 5, श्रोतेन्द्रिय से 5 स्टेप, इस तरह 20, और आंख और मन से 4 भेद, 28। इस तरह 28 भेद हो गए। यहाँ व्यंजनावग्रह का अर्थ होगा उस इंद्रिय और उससे जो जाना जाता है उस विषय का मिलन होना। अर्थाग्रह का अर्थ होगा कुछ है ऐसा ज्ञान होना। यह का अर्थ होगा क्या है ये तय करने के लिए जो विचारणा होना। अपाय का अर्थ होगा यह है और निर्णय होना। और धारणा का अर्थ होगा निर्णय को लंबे समय तक याद रखना। इस तरह 28 भेद बताए। अब कहा कि 28 भेद के बाद जीव के शयोपशम के अनुसार, अर्थात जीव पर जो ज्ञानावरणी कर्म है वो ज्ञानावरणी कर्म जितने जितने अंश में दूर होते हैं उतने उतने अंश में उसको शयोपशम होता है, और इस हिसाब से ज्ञान की विविध मात्राएं प्रकट होती है। तो विविध प्रकार से जो ज्ञान होता है उसका 12 भेद बताए, यानी 12 प्रकार से 28 प्रकार से ज्ञान होता है, इसलिए मुख्य भेद हो गए ज्ञानावरणीय मति ज्ञान के 28। अब वो हर भेद 12-12 प्रकार से होगा, तो हो गए 336। बहुग्राही, अबहुग्राही, बहुविधग्राही, अबहुग्राही, क्षिप्रग्राही, अक्षिप्रग्राही, निषेधग्राही, अनिषेधग्राही, संदिग्धग्राही, असंदिग्धग्राही, ध्रुवग्राही और अध्रुवग्राही।
तो हर भेद 28 प्रकार से हो गया, तो हो गए 336, और 4 प्रकार की बुद्धि यानी हो गए 340। इस तरह इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो 336 भेद में स्पर्शेंद्रिय से कितने प्रकार से ज्ञान होगा? 60। स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, इन 4 इंद्रिय से 60 भेद से ज्ञान होगा, क्योंकि उसमें 5 प्रक्रिया होगी और हर प्रक्रिया 12 प्रकार से होगी, यानी 5 गुना 12 60 हुए। जबकि 2 इंद्रिय में, चक्षु और मन में, उसमें प्रक्रिया होगी 4 प्रकार की, और चारों प्रकार की प्रक्रिया 12 प्रकार से, यानी हो गए 48 भेद। तो इस तरह इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो 6 इंद्रिय जो है उसमें से 4 इंद्रिय से 60 प्रकार से ज्ञान होगा, जबकि बाकी की 2 इंद्रिय से 48 प्रकार से ज्ञान होगा, यानी 48। अब प्रक्रिया की अपेक्षा से देखो व्यंजनावग्रह जो है वो व्यंजनाग्रह कितने प्रकार से होगा 336 में? तो व्यंजनाग्रह 4 इंद्रिय से होता है, इसलिए 4 और वो 12 गुना 12 यानी 48 प्रकार से व्यंजनाग्रह होगा। जबकि अर्थाग्रह यहाँ पर धारणा कितने प्रकार से होगा? तो 6 इंद्रिय से होता है, यानी 6 गुना 12 72 प्रकार से होगा। तो प्रोसेस की अपेक्षा से देखें तो व्यंजनाग्रह की प्रोसेस होगी 48 प्रकार से और बाकी की 4 प्रोसेस होगी 72 प्रकार से। इंद्रिय की अपेक्षा से देखें तो 6 इंद्रिय है, उसमें से 4 इंद्रिय से ज्ञान होगा 60 प्रकार से और 2 इंद्रिय से होगा 48 प्रकार, कुल 336 ज्ञान हो जाएंगे भेद। कब 340 मति ज्ञान के भेद है? क्यों? तो कि मति ज्ञान के 2 मुख्य भेद बताए, श्रुत निश्रित एवं अश्रुत निश्रित। तो ये श्रुत निश्रित के भेद सभी बताए। अश्रुत निश्रित के मुख्य विभाग है 4, औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी एवं पारिणामिकी, ऐसी विशिष्ट ऐसी 4 बुद्धि। वैसे एक बात याद रखनी है कि ज्ञान चाहे श्रुत निश्रित हो या अश्रुत निश्रित, वो 6 में से कोई ना कोई इंद्रिय से ही होगा। इसी तरह ज्ञान चाहे श्रुत निश्रित हो या अश्रुत निश्रित, वो प्रोसेस में भी वही प्रकार आएगा, व्यंजनागर्ताग्रह पयोर धारणा। यानी श्रुत निश्रित ज्ञान हो या अश्रुत निश्रित ज्ञान हो, वो 28 भेद से तो होगा ही, और उसी तरह 336 भेद से भी होगा। तो मुख्य भेद रहेंगे 28। तो 336 भेद है वो श्रुत निश्रित के हैं, वो हमें समझाने के लिए बताया, किंतु ऐसा नहीं समझना है कि अश्रुत निश्रित में व्यंजनागर्ता यह अपाय नहीं होगा, ऐसा नहीं, उसमें भी वो सब होगा ही। तो फर्क क्या है? तो क्या फर्क ये है कि उसमें विशिष्टता ये होगी कि वो ज्ञान होने के पीछे का कारण उस जीव में ज्ञानावणी का शोभशम अपने आप या तो गुणियलता से होता है। इस अपेक्षा से 4 भेद बताए हैं। अब मति ज्ञान के 2 भेद बताए, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। तो कि श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित का अर्थ क्या करेंगे? तो कि जो मति ज्ञान है वो पहले श्रुत ज्ञान एक बार हो चुका है। वो यह श्रुत ज्ञान का अर्थ आगम पढ़ना वो सब नहीं, कोई भी ज्ञान मति ज्ञान होता है। तो श्रुत निश्रित मति ज्ञान और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान यानी क्या? तो कि श्रुत निश्रित मति ज्ञान का अर्थ ये है कि पहले कोई भी उपदेश, कोई भी समझदारी द्वारा उसे उस चीज का श्रुत ज्ञान हो चुका है और फिर समय आने पर फिर से वो मति ज्ञान होता है, तब उसे श्रुत निश्रित मति ज्ञान कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक हाथी देखा, अब हाथी उसे दिखाई दिया, हाथी शब्द उसे सुनाई दिया, तो मति ज्ञान हुआ। कोई भी चीज का सबसे पहले मति ज्ञान ही होता है।
अब किसी ने उसे समझाया कि सामने जो प्राणी दिख रहा है उसे हाथी कहते हैं। हाथी शब्द सामने वाले प्राणी के लिए है, यानी उसे हाथी का चित्र और हाथी शब्द दोनों के बीच में जो समन्वय संबंध है वो समझ में आ गया, और वो संबंध वाला ज्ञान उसका नाम ही श्रुत ज्ञान। उससे पहले की मात्रा वाला ज्ञान वो मति ज्ञान, तो अब उसे श्रुत ज्ञान हो गया। अब कई दिनों बाद, कई वर्षों बाद उसने फिर से हाथी देखा और उन्हें बोध हो गया यह हाथी है। तो यह हुआ श्रुत निश्रित मति ज्ञान। क्यों? क्योंकि उसे पहले एक बार इसका श्रुत ज्ञान है और इसलिए उसे यह पता चला है, किंतु अभी वो याद नहीं कर रहा है कि हाथी यानी ये और ये यानी हाथी, वो संबंध याद नहीं कर रहा है। ऐसे बिना याद करके, बिना स्मरण करके ही बालक का यह ज्ञान श्रुत की अपेक्षा पूर्व संस्कार के बिना ही, पूर्व में उसको श्रुत ज्ञान के संस्कार मिले हैं, इसलिए श्रुत निश्रित। किंतु हाल में वो उस श्रुत ज्ञान को, संस्कार को स्मरण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्मरण करेगा और तब उसका ज्ञान तो श्रुत ज्ञान वापस हो जाएगा। तो यह है श्रुत निश्रित मति ज्ञान, जिसका पहले श्रुत ज्ञान हुआ है, अभी उसे मति ज्ञान हुआ, किंतु अभी उसे श्रुत ज्ञान का बोध नहीं है। उस समय का मति ज्ञान को बोलेंगे श्रुत निश्रित मति ज्ञान। और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान यानी जिसने पहले वो चीज श्रुत ज्ञान के द्वारा कभी भी जानी नहीं है, यानी उसकी बुद्धि श्रुत ज्ञान वाली, संस्कार वाली नहीं बनी है, और ऐसे ही उसको ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के कारण उसका मति ज्ञान हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। अब अश्रुत निश्रित मति ज्ञान के मुख्य 4 भेद बताए: औत्पाती बुद्धि, वैनयिकी बुद्धि, कार्मिकी बुद्धि एवं पारिणामिकी बुद्धि, जिसकी कथाएं और दृष्टांत भी आगे आएंगे। औत्पातिकी का अर्थ है इस चारों में अश्रुत निश्रित तो मुख्य है ही, इसलिए जो भी ज्ञान होगा उसे कैसे होगा, तो कि पहले वो कहीं भी पढ़े नहीं है, पहले वो कभी भी समझे नहीं है, किसी ने उसे समझाया नहीं है, किसी ने उसे बताया नहीं है, किसी के पास भी उसने ये अभ्यास नहीं किया, अर्थात कि यह पदार्थ का उसको श्रुत ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी उसे वो घटना देखते ही, वो प्रश्न आते ही उन्हें उसका समाधान अपने आप मिल जाएगा, तो उसको बोलेंगे अश्रुत निश्रित बुद्धि। और उनके 4 मुख्य भेद: औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी एवं पारिणामिकी। तो औत्पातिकी यानी क्या, तो कि अचानक एकाएक बुद्धि उत्पन्न हो जाना, मतलब जैसी जैसी समस्या आए, जैसी जैसी घटना बने, जैसे जैसे संकट आए, जैसे जैसे सामने प्रश्न आए, उस प्रश्न के मुताबिक अंदर से अपने आप उसका समाधान उसे प्राप्त हो जाना। और इसके पीछे का कारण है उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होना। मतलब कि उस ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इसे कैसे हुआ, तो कि बस सामने एक घटना हुई, एक आकस्मिक घटना हुई और अचानक बुद्धि उत्पन्न हो गई। तो इस तरह जो बुद्धि उत्पन्न होती है उस बुद्धि को बोलेंगे औत्पातिकी बुद्धि। दूसरी बुद्धि वैनयिकी बुद्धि, यानी विनय करते करते ज्ञान का, ज्ञानी का, गुरुजनों का विनय करते करते एक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसे बोलेंगे वैनयिकी। तो शिष्य गुरु के पास पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो शिष्य पढ़ रहे हैं, जब गुरु उसे पढ़ाई करा रहे हैं, वो सब तो क्या है, तो कि वो सब तो श्रुत निश्रित है और श्रुत ज्ञान है, क्योंकि गुरु तो उसे बता रहे हैं।
तो जो गुरु के पास शिष्य पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो अश्रुत मिश्रित बुद्धि नहीं है। तो फिर तो जब जब गुरु के पास जो भी शिष्य, जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब गुरु पढ़ा रहे हैं, अब गुरु सभी शिष्य को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, है ना। क्लास में समझो कि 50 जन है, तो 50 जन को पढ़ाने वाला को तो सेम ही पढ़ाएगा, वही रीत, वही समय, वही क्लास, वही टाइम, सब कुछ सेम रहेगा। अब पढ़ने वाले जो है वो ध्यान से पढ़ रहे हैं। अब उसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज्ञान कितना अद्भुत है, ज्ञान का भी नहीं करते हैं। ये जिसने बताया वो ज्ञान ही कितने अद्भुत है, उसका भी नहीं करते हैं। अब जो हमें समझा रहा है वो गुरु कितने महान है, उसका हम पर उपकार है, उसका भी नहीं करते हैं। यानी पढ़ाई के वक्त, पढ़ाई के बाद हर वक्त वो ज्ञानी ज्ञान और ज्ञानी गुरु भगवंत का उपकार मानते हैं, उससे हृदय में भाव से वंदन आदि करते हैं, उसकी सेवा व्याच आदि करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उसमें एक ज्ञान का ऐसा शोभशम प्रकट हो जाता है कि जो गुरु ने नहीं सिखाया वो भी उसे आ जाता है। तो जो गुरु ने नहीं सिखाया वो आ जाना, वो विनय की बुद्धि है। जो कि गुरु समझा रहे हो तो शुद्ध ज्ञान है, वो अश्रुत मिश्रित नहीं रहे। अश्रुत मिश्रित कैसे मानेंगे? तो गुरु ने जो नहीं सिखाए फिर भी गुरु के प्रति अत्यंत अहोभाव आदि होने के कारण उनको बिना गुरु ने बताए ही आ गया, या तो गुरु ने जो बताया उससे भी अधिक आ जाता है, तो उसे बोलते हैं विनय की बुद्धि। गुरुजनों का विनय सेवा भक्ति करने से प्राप्त होने वाली बुद्धि को विनय की बुद्धि कहते हैं, कार्मी की बुद्धि। यानी एक ही कार्य एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 15 बार, 50 बार करके करके उस कार्य में मास्टरी आ जाना, उसे बोलेंगे कार्मी की बुद्धि। जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने सभी बहनें जाती है, ठीक है, उसमें मेकअप करना, फिर मेहंदी करना, फिर बाल संवारना, वो सब कई सारी जो है वो कलाएं आती है। अब जब पहली बार वो मेहंदी करने के लिए जिसके पास गए, उसने उसे पहले कागज में डिजाइन में सिखाया, फिर कौन से सिखाया, फिर सली से सिखाया, मतलब मेहंदी पहले कागज में, फिर हथेली में, फिर ऐसे 3-4 सीखा और धीरे धीरे वो थोड़े सीख गए। अब उसे उस काम में इतना इंटरेस्ट था कि वो हर रोज 3-4 बार प्रैक्टिस करते थे मेहंदी की। हर रोज 2 कोन बिगाड़ कर 15-20 डिजाइन बनाते थे। अब ऐसे करते 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 उसे जिस व्यक्ति ने सिखाया उससे भी अच्छी मेहंदी आ जाती है ड्रॉ करनी। अब सिखाने वाले ने तो 3-4 डिजाइन ही सिखाई थी, वो 3-4 डिजाइन सिखाई, कागज में सिखाया, कौन पकड़ना सिखाया, वो तो सब सूत्र ज्ञान में ही आएगा, और तो सूत्र मिश्रित ही सब हुआ। किंतु फिर उसने अपनी प्रैक्टिस से बार बार करने के बाद उसने नई नई जो डिजाइन डेवलपमेंट की, नई नई तरह से जो मेहंदी करनी सीखी, वो सब किसमें आएगा? कार्मी की बुद्धि में। उसी तरह फैशन डिजाइनर में भी होता है। सबसे पहले नए नए कपड़े सिलने के लिए जाते हैं तो वो जो है उन्हें सिखाते हैं कि कपड़े को ऐसे काटना है, ऐसे जोड़ना है, आजकल ये डिजाइन चल रही है, तो 1 बार 2 बार 3 बार सिखा दिया, अब आपको आ गया। अब वो क्या करेगा? कुछ नया बनाकर कपड़े को टेढ़ा मेढ़ा जोड़कर, अलग तरह से जोड़कर, अलग कलर देकर, अलग डिजाइन बनाकर, अलग ड्रॉ कर करेगा। इस तरह इसने 1, 2, 3, 5, 15 महीने
प्रैक्टिस की और फिर वो बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया, यानी उसको हजारों प्रकार की डिजाइन आ सकती है, यानी सिखाने वाले से भी ज्यादा ऐसा हो सकता है और ऐसा होता ही है। तो वो क्या हुआ, कार्मिकी बुद्धि, यानी एक ही कार्य उपयोग पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक उसका बार बार अभ्यास करने से उसमें अपने आप एक कुशलता आ जाना, वो कुशलता जो इन्होंने सिखाई नहीं है, इस व्यक्ति ने अपने आप डेवलपमेंट की है, उसे बोलेंगे कार्मिकी बुद्धि। अनुत्पाती की बुद्धि में क्या है कि जैसे कोई घटना हुई, अकस्मात हुआ, ऐसी कोई आकस्मिक मुसीबत आन पड़ी और बुद्धि प्रकट हो गई, तो उसे बोलेंगे श्रुत अश्रुत निश्रित। पर कौन सी उत्पाती की? अब विनय के कारण जिसमें शयोपशम हुआ है उसे बोलेंगे विनय की। एक ही कार्य बार बार करने से जो बुद्धि प्रकट हुई है उसे बोलेंगे कार्मिक। और चौथी है पारिणामिक, यानी परिणाम के वय के परिपाक से, यानी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति पीढ़ वृद्ध आदि होते जाते हैं, इसी तरह किसी ने उसे सिखाया नहीं है, फिर भी उसे इतने सारे अनुभव के बाद अपने आप एक ऐसी बुद्धि पैदा हो जाती है कि उसे इसका परिणाम क्या आ सकता है, ये एक बुद्धि या तो ये उसका एक मन जो है वो बता देता है, और उसी हिसाब से वो जो है वो निर्णय लेते हैं। और इसी के ही कारण जो कोई भी झगड़ा होता है उसको सुलझाने में ज्यादातर बड़े लोग माहिर होते हैं। तो उसे बोलेंगे पारिणिमा की बुद्धि, यानी अनुभव के कारण उसको एक वय के हिसाब से धीरे धीरे उसमें एक ऐसी बुद्धि आ जाना कि जिसके कारण वो परिणाम का बोध पहले से अंदाजा लगा सकते हैं और उससे मालूम हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा करना चाहिए। और इसीलिए कई सारे कार्य में जो युवान लोग होते हैं झुकना पसंद नहीं करते और कार्य बिगाड़ देते हैं, जबकि पीढ़ लोग हैं कभी कभी पीछे हट कर देते हैं और कार्य संभाल लेते हैं। तो उस बुद्धि को बोलते हैं पारिणामिकी बुद्धि। तो इस प्रकार 336 और 340 भेद हुए मति ज्ञान के, यानी मति ज्ञान के मुख्य दो भेद हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित, ऐसे दो भेद कह सकते हैं। तो जिसमें पहले श्रुत ज्ञान हुआ है और अब उनका मति ज्ञान हो रहा है तो उसे बोलेंगे श्रुत निश्रित मति ज्ञान। जिसमें पहले उसका श्रुत ज्ञान हुआ ही नहीं है और ज्ञान हो जाता है उसे बोलेंगे अश्रुत निश्रित मति ज्ञान। अश्रुत निश्रित मति ज्ञान वाली बुद्धि जो है वो पूर्व भोग की कोई साधना के कारण जिनमें ज्ञानावरणी कर्म को अत्यंत सक्षम होता है उसी जीव को प्रकट होती है। सभी गणधर जो है वो इन चारों बुद्धि के मालिक होते हैं। अब प्रोसेस की अपेक्षा से देखें तो मति ज्ञान जो है वो अवग्रह, इहा, अपय, धारणा, इन चारों प्रक्रिया से होता है। इसलिए कभी कहीं बताया कि मति ज्ञान के 4 प्रक्रिया की अपेक्षा से भेद बराबर है, अवग्रह, इहा, अपय और धारणा, तो हो गए 4 भेद। उसी प्रकार अवग्रह के मुख्य 2 भेद हो जाते हैं, व्यंजनाग्रह और अर्थाग्रह। तो प्रोसेस की अपेक्षा से 5 भेद, व्यंजनाग्रह, अर्थाग्रह, इहा, अपय और धारणा, वो भी बराबर है। किंतु मति ज्ञान होता है इंद्रिय की मदद से, तो इंद्रिय साधन है, बिना साधन के ये ज्ञान नहीं होता है। तो साधन है 6 प्रकार का। तो मति ज्ञान 6 इंद्रिय की अपेक्षा 6 प्रकार का भी कह सकते हैं। अब इंद्रिय से ज्ञान होता है किंतु इंद्रिय को ज्ञान करने की एक प्रक्रिया है जिसे प्रोसेस बोलेंगे। तो हर इंद्रिय की प्रोसेस
से गुना करेंगे तो स्पष्टेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय 5 प्रक्रिया से ज्ञान करते हैं, तो 20, और मन और चक्षु 4 प्रक्रिया से ज्ञान करते हैं, तो 8, इस तरह 28 भेद हो जाएंगे। 28 कैसे हो गए? प्रोसेस गुना साधन, मतलब प्रक्रिया गुना इंद्रिय, तो हो जाएंगे 28 भेद। अब इन्हीं 28 भेद जो है वो जब जीव को ज्ञान होता है तो अलग 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 स्वरूप में प्रकट हो सकता है, और वो अलग अलग स्वरूप को 12 भेदों से बताया गया है। यानी जो 28 भेद है वो हर 28 भेद के बाद में 12 में से कोई ना कोई भेद प्रकट हो सकता है। 2800 भेद 12 प्रकार से हो जाएंगे, तो 28 गुना 12 यानी हो गए 336 भेद। अब मुख्य भेद कौन से हुए? 28, क्योंकि इंद्रिय के बिना ज्ञान नहीं होगा और इंद्रिय प्रोसेस से ही ज्ञान करेगी, यानी 28 भेद मति ज्ञान के यहाँ मुख्य याद रखने हैं। अब अश्रुत निश्रित मति ज्ञान भी इन्हीं 6 में से कोई इंद्रिय में और इन्हीं प्रोसेस से होता है, किंतु वो इतने स्पीड में होता है, इतनी जल्दी होता है, पूर्वभोग के मुख्य शब्द से होता है, और इसमें मुख्य 4 गुण कारण है, इसलिए उसको अलग से बताया। तो वो हो गए 4 भेद अलग, तो कुल हो गए 340 भेद। इस तरह मति ज्ञान के 2, 4, 5, 6, 12, 28, 336 और 340 इस तरह अलग 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 मति ज्ञान के भेद बताए। अब मति ज्ञान के जो 12 भेद बताए उनके एक एक दृष्टांत कथा से दिए हैं, एवं 4 बुद्धि जो बताए उनके दृष्टांत भी दिए हैं। उनकी कथा की विचारणा करते हैं, फिर श्रुति ज्ञान की विचारणा करेंगे। तो ये सबसे पहले मति ज्ञान में जो प्रोसेस होती है वो समझाते हुए अच्छी बात बताई गई है। परमात्मा महावीर देव स्वामी भगवान विहार कर रहे हैं और वहां देवों ने देवदुंदुभी बजाई, तो ये देवदुंदुभी जो है वो इस स्त्री के कान तक आवाज आई, यानी ये हुआ वेदनाग्रह। अब स्त्री को मालूम है कुछ सुनाई दिया, ये हुआ अर्थाग्रह। ये क्या सुनाई दिया वो सोच रही है, वो हुआ ईहा। ये तो दिव्य ध्वनि है, उसने निर्णय किया, ये हुआ अपाय। और दिव्य ध्वनि जो हो ऐसी होती है वो संस्कार, वो हुई धारणा। यहाँ सिर्फ कान का उदाहरण दिया, हर इंद्रिय जो है, हर इंद्रिय का मतलब स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय में भी ये 5 प्रोसेस है, जबकि आंख और मन में 4 प्रोसेस होती है। अब धारणा के जो है, यानी निर्णय को याद रखने के लिए जो धारणा होती है 3 प्रकार की। एक अविच्युति, यानी निर्णय करने के बाद वो ही निर्णय अंतर्मुख तक चलना, उसे बोलेंगे अविच्युति धारणा। फिर उसके कारण होना हृदय में संस्कार, उसे बोलेंगे वासना। और फिर कई वर्षों कई दिनों के बाद याद आना, उसे बोलेंगे स्मृति। अब 12 भेद जो है, बहुग्राही आदि, अबहुग्राही आदि, बहुविध आदि, अबहुविध, उनका एक एक उदाहरण देते हैं कि बहुग्राही और अबहुग्राही। तो क्या बहुग्राही का अर्थ क्या कहा था? एक साथ में अनेक पदार्थों का ज्ञान कर लेना, उसे बहुग्राही कहेंगे। एक साथ में अमुक एकाध पदार्थ का ज्ञान कर लेना, उसे अबहुग्राही कहेंगे। और उदाहरण में दिया था, वाजिंत्र का उदाहरण भी दिया था कि संगीत की महफिल है और उसमें 50 मीटर दूर से आवाज आ रही है और उसमें 10-12 वाजिंत्र बज रहे हैं, तो एक साथ में जो आवाज आई उसमें वो सुनने वाला
समझ पाएगा ये इसमें तबले, ढोलक, वीणा, बांसुरी आदि बज रहे हैं, तो वो बहुग्राही हुआ, क्योंकि उसने एक साथ में कई सारे पदार्थ को जान लिया। जबकि एक साथ में अमुक ही पदार्थ को, एक दो ही को जानना है, तो सिर्फ सामान्य से जानना, तो अबहुग्राही हुआ। अब यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि परमात्मा महावीर देव साधना काल में थे, और साधना काल में परमात्मा विहार करते 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 नदी के किनारे पे जा रहे हैं। अब वही नदी के किनारे पे एक ब्राह्मण भी आया हुआ है। जो ब्राह्मण है वो सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञानी है, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञानी है। अब परमात्मा महावीर देव जो है वो नदी किनारे से जा रहे हैं, और नदी किनारे की रेत पर प्रभु के पद चिन्ह के निशान, पैरों के निशान पड़े हुए हैं, और प्रभु दूर दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में खड़े हैं। वही शास्त्र का ज्ञाता, वो ब्राह्मण, वो पैरों के निशान देख लेता है। अब पैरों के निशान देखते ही उसे पता चल जाता है कि कोई महान चक्रवर्ती के पैर के निशान है। क्योंकि उसने जो चिन्ह का ज्ञान था, उसने ये बोध किया कि कोई महान रिद्धिशाली चक्रवर्ती के पैर हैं, और उन्हें लगा कि चलो मैं उनको, शायद ये रेत में ऐसे ही चल रहे नंगे पैर, तो वो भटक चुके हैं, मैं उनकी मदद कर दूं तो मैं न्याल हो जाऊंगा। और ये सोचकर वो पद चिन्ह पर, आधार पर, जहां पद जाते थे वहां आया, और जहां पैर के निशान पूरे हुए और देखा तो एक वृक्ष के नीचे सिर्फ मस्तक से मुंडित, एक भी गहना नहीं, एक भी रिद्धि नहीं, हाथी नहीं, घोड़े नहीं, कुछ ऐसे एक मुंडित अवस्था के श्रमण खड़े हुए हैं। और ये देखकर ब्राह्मण को दुख हुआ। ब्राह्मण जो है वो इन पर अरुचि करते हुए अपने शास्त्र को नदी में डालने गया कि शास्त्र झूठे हैं। तभी इंद्र आए और इंद्र ने बताया कि नहीं, तुमने जो शास्त्र पढ़ा है वो सही है, किंतु एक ही दृष्टि से पढ़ा सिर्फ, कि ये चिन्ह वाले चक्रवर्ती ही होते हैं, ये तो धर्म चक्रवर्ती है, और वो चक्रवर्ती के भी चक्रवर्ती है, परमात्मा महावीर देव है। तब जाकर पता चला उन्हें कि इन पैरों के लक्षण का अर्थ ये भी हो सकता है। यानी पहले एक ही प्रकार से उसे ज्ञान हुआ, और फिर वही पद चिन्ह का अर्थ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, महात्मा, देवाधिदेव आदि हो सकता है, ये भी उन्हें पता चला। तो पहले हुआ वो पहले हुआ वो अबहुग्राही हुआ, फिर हुआ वो बहुग्राही हुआ। इसी प्रकार बहुविध और अबहुविध, विधि यानी प्रकार, यानी जो चीज जानी है उसके गुण धर्म भी बहु प्रकार से जानेंगे। यानी उदाहरण के तौर पे दिया कि संगीत चल रहा था तो उसमें 5-10 साधन बज रहे थे, वो 5-10 साधन कैसे बज रहे हैं, यानी वीणा बराबर है, शंख बराबर है, तबले बराबर नहीं है, वो भी जान लेना, उसे बोलेंगे बहुविध। और जो बज रहे उसमें एकाध जानना, उसे बोलेंगे अबहुविध। यहाँ बहुविध और अबहुविध यानी जो प्रभु ने कहा उसका अर्थ अनेक प्रकार से गुण धर्म से जानेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि जब परमात्मा महावीर देव को केवल ज्ञान हुआ, और जब केवल ज्ञान हुआ तब वहां अनेक, दूसरे दिन, पहले दिन भले देशना निष्फल गई, अनेक आत्माएं आए, देवो आए, देवी आए, श्रावक आए, श्राविका आए, ये सब आए, और शासन की स्थापना भी हुई। उसमें परमात्मा महावीर देव के 11 गणधर यानी इंद्रभूति आदि भी आए थे।
अब भयवम किम तत्तम, प्रश्न ये पूछा, भयवम किम तत्तम, तो प्रभु ने जवाब दिया, उपनेवा विगमेवा ध्रुवेवा त्रिपदी, और उस त्रिपदी तो सबने सुनी और सबको सामान्य से ज्ञान हुआ कि उत्पन्न होता है, नाश होता है, ध्रुव भी होता है। किंतु गौतम आदि गणधर को ये त्रिपदी से अगाध ज्ञान अनेक प्रकार से हुआ और उन्होंने द्वादशांगी आदि की रचना की। तो कि क्यों? तो कि प्रभु ने जो बताया उस त्रिपदी का अर्थ अनेक प्रकार से उनके आत्मा में बोध हुआ। तो ये हुआ बहुविध गणधर आदि को, बाकी सबको अबहुविध। फिर क्षिप्र और अक्षिप्र, तो कि जो भी ज्ञान होता है किसी व्यक्ति को तुरंत जल्दी से होता है, किसी को देर लगती है। जैसे गणित, इंग्लिश, गुजराती, विज्ञान आदि पीरियड होते हैं, सभी क्लास ताश जिसे बोलते हैं, उसमें शिक्षक तो एक ही जैसा पढ़ाते हैं, वही बोर्ड होता है, वही चौक होता है, वही साधन होता है, वही कंप्यूटर होता है, वही क्लास होता है, वही बेंच होती है, वही सब कुछ होता है, वही शब्द होते हैं। किंतु 50 विद्यार्थियों में से 2-3 को 5 मिनट में वो समझ में आ जाता है, किसी को 20 मिनट लग जाते हैं और किसी को 2-3 बार समझाने के बाद में समझ में आता है। हर विषय में, हर क्लास में ऐसा होता ही है। और हम जब पढ़ते थे तो हमें ये भी अनुभव है सबको कि जैसे गुजराती विषय है तो हमें एक बार में समझ में आता है, और विज्ञान है तो हमें 3 बार कहने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। जबकि हमारे साथ ही पढ़ने वाले व्यक्ति को गुजराती में 10 बार बोले उसके बाद में समझ आता है, और विज्ञान वाला एक ही बार में बोले तो उसे समझ में आ जाता है। मतलब क्षिप्रग्राही और अक्षिप्रग्राही, यानी जो व्यक्ति बताता है वो ज्ञान को वो जल्दी से ग्रहण कर लेता है, वो क्षिप्र है, धीरे धीरे ग्रहण करता है, वो अक्षिप्र है। तो क्षयोपशम जिसको ज्यादा है वो क्षिप्रग्राही होता है, जिसको क्षयोपशम कम है वो अक्षिप्रग्राही होता है। उसी तरह कई सारे विषय में भी ऐसा होता है। जैसे गुजराती में क्षिप्र बोध में होता है, जबकि अंग्रेजी में अक्षिप्र होता है। गणित में क्षिप्र होता है, जबकि विज्ञान में अक्षिप्र होता है। तो कई लोगों को उससे उल्टा ही होता है, यानी जल्दी से वो तुरंत इशारे में ही समझ जाते हैं, ऐसे होते हैं। कई सारी बातें भी ऐसी होती है। 5, 10, 15 व्यक्ति बैठे हैं और मीटिंग चल रही है और उसमें कुछ बातचीत चल रही है, तो उस बात को यदि नहीं बताना है या तो नहीं बोलना है, वो सब होता है। मीटिंग मतलब कोई एक ऐसे छोटा सा इशारा करता है तो कई समझदार बहनें जो है वो ऐसे ही समझ जाती है, और बाकी के जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बता रहे, कुछ मालूम नहीं पड़ता, ऐसे इशारा क्या करे वो बोलते, ऐसा बोल देते हैं। मतलब कि क्षिप्रग्राही नहीं है। फिर उन्हें कहना पड़ता है बुला करके, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, ओ तो पहले बोलना चाहिए था ना, आदि अब समझ में आया, पर आप ऐसे इशारे में कहते हमें कैसे पता चलता है, तो यह क्षिप्रग्राही है। यानी तुरंत, स्पीड, जल्दी से, फास्ट से वो ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ नंद सूरी और आम राजा का यह दृष्टांत दिया है।
के आचार्य थे। उस आचार्य की प्रशंसा बड़ी सुनी थी। उसमें राजा आम भी उस प्रवचन में बैठे हैं। अब उसे जो प्रश्न हुए थे उसने कहा कि आप नंद सूरी को पूछिए, वो जवाब दे देंगे। अब उस कथा में हुआ था यूं कि नंद सूरी बड़े प्रभावशाली आचार्य थे और वहां उनके भक्तगण जो थे वो भी बड़े भक्ति भाव वाले थे। गीतार्थ, मूर्धन्य, शिरोमणि आदि थे। तो जैसे तीर्थंकरों का रुआब अर्थात तीर्थंकरों की जो एक यशस्वी गाथा होती है, उसी तरह नंद सूरी की भी थी। तो वहां सोने का सिंहासन और छत्र पर गुरुदेव विराजमान होते थे। रागलेश मात्र नहीं था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वो गीतार्थ थे, वो कर सकते हैं। अब ये सब देखकर राजा जो है वो ऐसे पूछ रहा है, हाथ हिलाकर, सिर्फ हाथ के इशारे से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैसे सोने के सिंहासन, ऐसे चामर, ये सब वितराग को और वैरागी गुरु को थोड़े शोभा देता है। ये सब तो राजा महाराजाओं को शोभा देता है। तब व्याख्यान तो चालू ही रखा, किंतु गुरुदेव ने दो कान के पास दो दो उंगलियां करी और ऐसे ऐसे दो उंगलियां हिलाकर नीचे ले ली। अब इसने जैसे ऐसा इशारा किया और ये राजा जो है समझ गया और हाथ जोड़कर नमन कर दिया। अब व्याख्यान पूर्ण हो गया। सब कहने लगे कि बीच में आपने ऐसा क्यों किया? तो कि सभा में जो सभा चल रही थी व्याख्यान में, उसमें इस राजा ने प्रश्न ये पूछा कि ऐसे थोड़ा वैरागी और वितरागी गुरु को होता है सोने के सिंहासन आदि। उसके मन में वो शंका जगी, इसलिए उसने इशारे से प्रश्न पूछा। मुझे तुरंत वो प्रश्न समझ में आया और मैंने उसे तुरंत उसका उत्तर दिया जो उसको समझ में आया। तो गुरुदेव आपने क्या उत्तर दिया? तो कि मैंने उत्तर दिया कि राजा महाराजाओं को भी सिंहासन आदि तो होता है ना, तो राजा के माथे के पे क्या सींग होते हैं? मैंने क्या कहा कि राजा के माथे पे क्या सींग होते हैं तो राजा सोने के सिंहासन पर बैठ सकता है? राजा कुछ अलग है, मनुष्य ही है। तो मनुष्य होकर राजा जो है ऐसे सोने सिंहासन पर बैठे, तो ये तो तीन लोग के राजा है, बैठ सकते हैं। राजा के माथे के पे क्या सींग है? मैंने ये हिलाकर उसे दिया तो उन्हें पता चल गया राजा अलग नहीं है। राजा ऐसे बैठे तो तीन लोग के राजा तो बैठ ही सकते हैं। उसने ऐसे बुद्ध ग्रहण कर लिया। यानी ये हुआ क्षिप्र और अक्षिप्र का, जबकि बाकी की प्रजा को जब बताया उसके बाद में पता चला। फिर निश्रित और अनिश्रित, उसके बाद में संदिग्ध और असंदिग्ध, उसके बाद में ध्रुव और अध्रुव। 6 विचारणा, 6 कथा की विचारणा हुई। आगे के 6 विषय की कथा कल के पाठ में। प्रणाम।